पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना केस जीत चुकी है, बल्ला बहाल होने जा रहा है, पीटीआई बहाल हो चुकी। ये सारी खुशियां इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सेलिब्रेट की जा रही हैं। यहाँ पर आप बेपनाह रश जो है वो देख सकते हैं, हर जगह पर कारकुनान मौजूद हैं, ख़वातीन बड़ी तादाद में मौजूद हैं। पुलिस एहलकारों को मुदाखलत करना पड़ गई। अब पुलिस एहलकार आ चुके कि साइड पर चले जाएँ, यहाँ पर सिक्योरिटी इशूज़ ना पैदा किए जाएँ। ख़वातीन की खुशी का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं। एक सेकंड भी सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में नारेबाजी का सिलसिला नहीं रुक रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान और पीटीआई के हक़ में इस वक्त शदीद नारेबाजी की जा रही है। क्या ज़बरदस्त लैंडमार्क जजमेंट आई है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तीसरा सबसे बड़ा फ़ैसला है इस रीसेंट टाइमलाइन का। यानी पीटीआई के लिए सबसे बड़ी खबर क्या हो सकती है, अगर एक लम्हे के लिए सोचें, सबसे बड़ी खबर वो इमरान खान की रिहाई है। अभी तक वो नहीं हुई, उसका इंतज़ार है। पहली खबर तो इमरान खान की रिहाई। दूसरी सबसे बड़ी खबर इलेक्शन में जीत के हवाले से थी और वो उन्होंने साबित कर दिखाया, वो उनको मिली। और उसके बाद जो तीसरी बड़ी खबर हो सकती थी वो है मैंडेट की वापसी से मुतालिक, और इस मैंडेट की वापसी का बाकायदा आगाज़ आज से हो चुका। और ये एक ऐसा लैंडमार्क डिसीजन आया जिसके नतीजे में ना सिर्फ मैंडेट की वापसी शुरू हो गई, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में सबसे बड़ी अक्सरियती जमात बन गई। इलेक्शन जीतने के फ़ौरन बाद भी सबसे बड़ी जमात थी, लेकिन बाद में सीटों में रद्द बदल हुई, जो कुछ भी हुआ उसके बाद अब ये जो फ़ैसला आया, इसके नतीजे में पीटीआई सबसे बड़ी सियासी जमात ऐवान में बन चुकी। अब यहाँ पर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इसके बिल्कुल बराबर में यहाँ पर है पार्लियामेंट हाउस, और इस सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के बिल्कुल सामने यहाँ पर है इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन से आने वाला फ़ैसला हो, या सियासी मुखालिफिन की जानिब से आने वाला फ़ैसला हो, या पेशावर हाई कोर्ट से आने वाला फ़ैसला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आने वाला हर फ़ैसला जो इलेक्शन में मैंडेट चोरी से मुताल्लिक था, वो तमाम के तमाम फ़ैसले आज कलादम करार दे दिए गए हैं। और यूँ 8 जजेज़ ने आज तारीख़ लिख दी। वैसे तो 8 जजेज़ का ये फ़ैसला है, लेकिन अगर तकनीकी एतबार से देखा जाए तो 11-2 का ये फ़ैसला है। यानी 11 जजेज़ जो हैं, 8 ने तो बड़ा वाज़ेह फ़ैसला दे दिया ना, जबकि बाकी 3 जजेज़ ने भी पीटीआई की फ़ेवर किया। सिर्फ 2 जजेज़ ने इख्तलाफ किया, जस्टिस नईम अफ़गान ने और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने। उन्होंने अपना इख्तलाफी नोट जो है वो लिख दिया। टीवी चैनल्स आपके सामने सब कुछ बता रहे हैं। इस वक्त पीटीआई के जो लोग हैं, जो आना चाहते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, लेकिन इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के फ़ैसलों की वजह से नहीं आ पा रहे थे, बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं और सेलिब्रेशन का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। पीटीआई ने यह फ़ैसला किया है कि वो इसको बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट करेगी ऑल अक्रॉस द कंट्री, लेकिन उसके लिए अभी इमरान खान से मुशावरत रहेगी। लेकिन कुछ पॉइंट्स मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। इस व्लॉग में आप रावी की बेचैनी भी आगे चल के सुन सकेंगे, एक्सपर्ट ओपिनियंस जो है वो भी आप सुन सकेंगे कि अब इलेक्शन कमीशन के पास सिर्फ 15 दिन का वक्त क्यों है। बेसिकली पीटीआई के साथ नाइंसाफ़ी भी भरपूर हुई है और इंसाफ भी भरपूर कर दिया गया। ये क्रक्स है इस आज के फ़ैसले का। नाइंसाफ़ी भी बहुत जाबराना तरीके से हुई और इंसाफ भी आज भरपूर किया गया। यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल गई थी सुप्रीम कोर्ट के पास कि जनाब ये आज़ाद उम्मीदवार हमारे हैं, हमें मखसूस नशिस्तें दी जाएँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कह दिया कि पीटीआई एक सियासी पार्टी थी और है। इलेक्शन कमीशन को अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम करना पड़ेंगे, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बल्ला दे या ना दे, अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। दैट मीन्स कि बल्ला भी बहाल हो गया, पीटीआई की भी धमाकेदार किस्म की वापसी हो रही है, तमाम अरकान भी वापस आ गए, पीटीआई अक्सरियती जमात भी बन गई। यानी जो रिलीफ पीटीआई नहीं लेने गई थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने वो रिलीफ भी दे दिया, जस्ट बिकॉज के इलेक्शन कमीशन की जानिब से गलत तशरीह की गई। तो मैं आपको थोड़ी एक्सपर्ट ओपिनियन सुनवाता हूँ, थोड़ा माहौल दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। लेकिन यहाँ पर 8 जजेस को खिराज तहसीन पेश करना बनता है, उन 8 जजेस को जिन्होंने ख़ास तौर पर आइन से खिलवाड़ की एक बड़ी कोशिश जो है उसे नाकाम बनाया। मतलब कोशिश थी कि आइन को अपने तरीके से तरमीम किया जा सके, अपनी मर्ज़ी से उन नशिस्तों की मदद से कर दिया जाए जो उनकी एक्चुअली है ही नहीं। तो आइन से खिलवाड़ की जो कोशिश है उसे नाकाम बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है जिन्होंने इलेक्शन के वक्त जिन उम्मीदवारों ने
कागजात नामजदगी में पीटीआई लिखा था वो सारे के सारे एज इट इज़ पीटीआई में वापस चले जाएंगे। और जिन लोगों ने नहीं लिखा था कुछ मोहलत उनको दे दी गई है कि जनाब आप इतने टाइम फ्रेम में वो लिख दें कि आप किस पार्टी के हैं ताकि आप उस पार्टी में रजिस्टर हो सके। तो दैट मीन्स कि अब सारे के सारे अरकान जो कहीं इधर उधर भागे फिर रहे थे अब उनकी असल शनाख्त बहाल होगी, अब वो पीटीआई में वापस आ सकते हैं। तो ये बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है। थोड़े माहौल में आपको दिखाता हूँ ओवरऑल क्या सिचुएशन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन हैं वो सजदा रेज़ हमने देखी, शुक्राने के नवाफिल अदा करती रही हैं और ख़ास तौर पर इदारों के हक़ में नारेबाजी करती रही। पाक फ़ौज के हक़ में नारेबाजी हुई, सुप्रीम कोर्ट के हक़ में नारेबाजी हुई,